नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका खास शो सरकार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। सरकार किसी देश के संविधान के मुताबिक उस देश के ऊपर शासन चलाने वाली संस्था को कहते हैं और भारत में सरकार के 3 स्तर हैं, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर के। लेकिन सबका काम एक ही होता है, जनता को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए योजनाएं बनाना। फिर चाहे यह विकास कानून व्यवस्था को सुधार कर निवेश के लिए माहौल बनाकर लाया जाए या फिर उनकी सुविधाओं को विस्तार देने के लिए योजनाएं, मकसद सिर्फ जनता का विकास होता है। तो आपको सरकार में हम बताएंगे कि इस बार सरकार में आपके लिए क्या कुछ खास योजनाएं हैं। आप बने रहिए अगले आधे घंटे तक हमारे साथ, क्योंकि इस आधे घंटे में तमाम सरकार की योजनाएं आप तक पहुंचाएंगे। और सबसे पहले विकास की बात करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यूपी की सरकार ने सूबे की छवि को और मजबूत बनाने के लिए एक बड़े रास्ते पर चलने का प्लान बनाया है, ताकि सूबे के बॉर्डर से सटे नेपाल और 8 राज्यों के जो लगते हुए लोग हैं, उन राज्यों से लगती हुई सीमाएं हैं, उनको संदेश दिया जा सके, जिससे उत्तर प्रदेश में न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिले बल्कि औद्योगिक माहौल भी बने। इसके लिए योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के 34 जिलों की ब्रांडिंग करने का इरादा कर लिया है। यूपी के इन 34 जिलों को सूबे के ब्रांड के तौर पे पेश किया जाएगा। ये जिले कौन से हैं, कैसे इन्हें ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे पेश किया जाएगा, ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। सीमा में एंट्री करते ही नए यूपी की मिलेगी झलक। 34 जिलों का बनाया जाएगा ब्रांड एम्बेसडर। 34 जिलों को लेकर बड़ा करने जा रही है योगी सरकार। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अन्य राज्यों और देशों की सीमा से लगने वाले प्रदेश के 34 जिलों का कायाकल्प करने जा रही है। नेपाल और अन्य राज्यों की सीमा से इन जिलों में प्रवेश करते ही नए उत्तर प्रदेश की झलक दिखाई देगी। इन जिलों को 2 श्रेणियों में बांट के प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे विकसित किया जाएगा। इस बारे में हाल ही में मुख्य सचिव के समक्ष एक प्रस्तुतिकरण हुआ था, जिस पर जल्द शासन की मोहर लगने के आसार हैं। सीएम योगी की मंशा है कि किसी देश या राज्य से जब कोई नागरिक प्रदेश की सीमा में प्रवेश करे तो वो यहाँ के विकास से रूबरू हो सके। देखिए, 5 शहर को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश को पूरब से लेकर पश्चिम और मध्य उत्तर प्रदेश पे फोकस किया गया है कि इन्हें औद्योगिक हब बनाया जाएगा और इसकी ब्रांडिंग करने से यहाँ निवेश आकर्षित होगा और निवेशकों के लिए यहाँ तमाम कैटेगरी बनाई गई है, उस सुविधा के अनुसार निवेश आकर्षित होगा। मेरा पहले भी मानना रहा है कि उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकानमी की तरफ तभी बढ़ सकेगा जब यहाँ पर निवेश आएगा, उद्योग बढ़ेगा। इसलिए इन 5 शहर की ब्रांडिंग की जा रही है कि यहाँ उद्योग आकर्षित हो सके। प्रदेश के 34 जिलों की सीमाएं नेपाल और देश के 8 राज्यों से छूती हैं। नेपाल के साथ साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली से मिलती हैं। ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे इन सीमा से लगे जिलों को विकसित किया जाएगा। विकास तो बहुत दिखाई पड़ रहा है। विकास पहले मैं 10 साल से आ रहा हूँ यहाँ में, पहले जो दिखा था अभी बहुत कुछ चेंज हुआ है। बहुत अच्छा लगता है, यहाँ में आने से एक सुकून मिलता है। ऐसे भी लखनऊ आने में से हमेशा अच्छा लगता है। लखनऊ में मैंने बहुत कुछ आगे बढ़ गया, बहुत अच्छा हुआ। मैंने पिछले साल बार भी आके देखा, रास्ता वगैरह इतना ये टूटा फटा था, इस बार आके देखा पूरा साफ सुथरा बढ़िया से बना लिया। अच्छा लगा। आप भी असम से हैं? मैं भी असम से। दूसरे राज्य से आइए, जानना चाहेंगे लखनऊ में आप आई हैं और कई जिलों से होते हुए आई होंगी, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। मुझे तो डेवलपमेंट देख के भी अच्छा लग रहा है हर तरह से। कल जैसे मैंने देखा यहाँ का जो मच्छर के लिए जो अभियान चला रहा है गवर्नमेंट का तरफ से, ये देख के तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो रोड में बहुत सुंदर और बहुत सारे गाड़ी भी खड़े थे, उसको पॉल्यूशन के लिए भी वो पानी भी छिड़का रहा है, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सरकार की इस नीति का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि जो
मेन काम सरकार का होता है वो ये होता है कि पिछड़ों को कैसे आगे लाया जाए। अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने ये सोचा है कि जो बॉर्डर के किनारे डिस्ट्रिक्ट हैं उनको डेवलप करना है तो बहुत ही अच्छा कदम है। और इससे ना ही सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार की आय में वृद्धि होगी, बल्कि जो बॉर्डर से लोग लखनऊ आने की कोशिश करेंगे या महानगरों में आने की कोशिश करेंगे उनको वहीं पर रोजगार भी मिल जाएगा और वो अपना रोजगार वहाँ कर भी सकते हैं। तो बहुत अच्छा कदम है ये। नेपाल से पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर व महाराजगंज, जबकि बिहार सीमा से चंदौली, गाजीपुर, सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज जिले लगते हैं। इसके अलावा झारखंड से सोनभद्र, छत्तीसगढ़ से सोनभद्र, राजस्थान से मथुरा और आगरा, हरियाणा से सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर व मथुरा की सीमाएं लगती हैं। हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर, मध्य प्रदेश से आगरा, जालौन, इटावा, झांसी, महोबा, बांदा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र की सीमाएं लगती हैं। इसके अलावा उत्तराखंड से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। इन्हीं के अनुरूप इन जिलों में बुनियादी और नागरिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। पर्यटन की दृष्टि से इन जिलों में टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर, होटल चेन और यात्री प्लाजा का विकास किया जाएगा, जहां ओडीओपी उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। औद्योगिक दृष्टि से इन जिलों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी की छलांग और उपलब्धियों की पूरी जानकारी मिलेगी। दोनों श्रेणियों की जिलों में अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, आधुनिक बस अड्डे, अच्छी सड़कें, फल और सब्जी की मंडी, मूलभूत सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा। आधुनिक पुलिसिंग की व्यवस्था भी होगी। सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि जब कोई दूसरे राज्य से उत्तर प्रदेश की सीमा के भीतर आए तो वो देखे कि यहाँ के थाने, यहाँ की तहसील और किस तरीके से यहाँ के स्कूल और स्वास्थ्य व्यवस्था है। अस्पतालों को लेकर विकास कर रही है लगातार, और वो चाहते हैं अगर पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो ओपीओडी उत्पादों की प्रस्तुति लगाई जाएगी। अगर बात की जाए होटल की चेनों की बात की जाए तो उनमें तमाम अच्छे होटलों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए औद्योगिक दृष्टि से देखा जाए इस चीज़ को, तो कहीं ना कहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पर्सपेक्टिव से इन चीज़ों को धरातल पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बाहर से कोई आए तो देखे कि निवेश के लिए भी उत्तर प्रदेश काफ़ी काबिल तारीफ है। तो लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार इन चीज़ों को लेकर कोशिश कर रही है और 34 जिलों को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर विकसित किया जाएगा। कैमरा पर्सन सैफ के साथ स्कंदिता मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। तो यूपी के विकास के लिए योगी सरकार लगातार प्रयासरत है और राज्य को इन्वेस्टर्स फ्रेंडली बनाने के लिए सरकार ने नई औद्योगिक नीति और रोजगार प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दे दी है। जाहिर है इस नीति से फरवरी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बेहतर परिणाम आने तय हैं और उत्तर प्रदेश को न सिर्फ नया इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम मिलेगा बल्कि यूपी के विकास को नए पंख भी लगेंगे। और बीते 5.5 साल में योगी सरकार की अगुवाई में यूपी में तमाम देश विदेश से निवेश हुआ है, जिससे न सिर्फ रोजगार पैदा हुआ है, रोजगार के अवसर मिले हैं, बल्कि यूपी कई मामलों में आत्मनिर्भर भी हो रहा है। वहीं नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी से यूपी को विकास की ओर दोगुनी रफ्तार मिलेगी। अब बीमारू राज्य की बात मत कीजिए। अब यूपी योगी सरकार के हाथों में विकास की नई ऊंचाइयां चढ़ रहा है। इस विकास को और गति देने के लिए योगी सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दे दी है। नई नीति में निवेशकों को राज्य में निवेश करने पर कई तरह की सब्सिडी देने की बात कही गई है। जाहिर है अगले साल फरवरी में आयोजित होने जा रही यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले लागू की गई इस नीति का मकसद देश विदेश से निवेश आकर्षित करने के साथ साथ प्रदेश में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने वाला एक प्रगतिशील और प्रतिस्पर्धी औद्योगिक इकोसिस्टम बनाना है। प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के मुताबिक राज्य में निवेश करने वाले निवेशक सब्सिडी के लिए 3 विकल्पों में से कोई एक विकल्प चुन सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में सत्ता संभालते ही उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, युवाओं और रोजगार को लेकर काम शुरू किया। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की छवि लगातार बदल रही है। 2022 में दोबारा सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन तक ले जाया जाए, ताकि देश के सबसे बड़े सूबे होने के साथ ही देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी उत्तर प्रदेश बने और उत्तर प्रदेश में रोजगार के साथ ही निवेश आए, ताकि उद्योग उत्तर प्रदेश में बढ़े और उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी ग्रोथ के साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार का भी सृजन हो, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार काम कर रहे हैं। दरअसल राज्य में होने वाले निवेश को भी 4 श्रेणियों में बांटा गया है। निवेश की 4 श्रेणियां: 50 करोड़ रुपए से ज्यादा लेकिन 200 करोड़ रुपए से कम वृहद निवेश, 200 करोड़ या उससे ज्यादा लेकिन 500 करोड़ से कम मेगा निवेश, 500 करोड़ या उससे ज्यादा लेकिन 3000 करोड़ से कम सुपर मेगा निवेश, 3000 करोड़ या उससे अधिक निवेश अल्ट्रा मेगा निवेश। औद्योगिक विकास मंत्री ने बताया कि चारों श्रेणियों में निवेश करने वाले इन्वेस्टर्स को निवेश प्रोत्साहन सब्सिडी पाने के 3 विकल्प दिए जाएंगे। निवेशक पूंजीगत सब्सिडी, शुद्ध SGST प्रतिपूर्ति और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन टॉप अप सब्सिडी में से किसी एक का लाभ ले सकेंगे। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि इस नीति का उद्देश्य दुनिया भर से निवेश जुटाते हुए राज्य में रोजगार पैदा करने वाला एक प्रगतिशील, अभिनव और प्रतिस्पर्धी इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बनाना है। औद्योगिक विकास नीति 2022 पिछली जो 2017 की हमारी नीति थी, उसमें कहीं कहीं कुछ अड़चने थी, उसको भी हमने अड़चने साफ करने का काम किया है। और जो आपने देखा पिछली बार हुआ था कि जो सिक यूनिट थी, कोई उसको टेक ओवर करता था तो उसको नहीं मिल पाती थे सब इंसेंटिव, तो उसमें भी जो सिक यूनिट की कास्ट है जो उसको खरीदे, उसका भी 20% हम अपने उसकी लागत कास्ट में मानते हुए, और पूरे उत्तर प्रदेश में जो 2017 से 22 तक माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इंडस्ट्री का इतना अच्छा माहौल, देश दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए आ रही हैं, तो 2017 से 2022 में उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। निश्चित रूप से हमें पूरा भरोसा और विश्वास है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से सभी विभागों को अपनी सेक्टोरियल पॉलिसी ला करके क्या क्या अड़चने हैं, हम क्या इंडस्ट्री लगाने वाले को सुविधा दे सकते हैं, उसको किसी तरह की परेशानी न हो, उसका ख्याल रखने का जो हमें निर्देश दिया है, निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। यही नहीं, राज्य में उपलब्ध भूमि बैंक में बढ़ोतरी करने के लिए निजी औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए प्रोत्साहन देने के प्रावधान किए गए हैं। निजी औद्योगिक पार्क बनाने पर मिलेगी सहायता। 45 करोड़ रुपए की सीमा के तहत बुंदेलखंड और पूर्वांचल में 20 एकड़, मध्यांचल और पश्चिमांचल में 30 एकड़। औद्योगिक पार्क बनाने वालों को मिलेगी 25% पूंजीगत सब्सिडी। 100 एकड़ से अधिक पार्कों के लिए अधिकतम सब्सिडी 50 करोड़ हुई। वहीं योगी सरकार ने निवेशकों को नई औद्योगिक नीति में सुपर मेगा और उससे अधिक की निवेश परियोजनाओं और राज्य या केंद्र की सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक परियोजनाओं के लिए तेजी से जमीन आवंटन करने की भी व्यवस्था की है। अब औद्योगिक विकास प्राधिकरण या विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में निवेशकों को सीधे भूमि आवंटित की जा सकेगी। नीति में औद्योगिक इस्तेमाल के लिए गैर कृषि, बंजर और अनुपयोगी जमीन की पूलिंग को बढ़ावा देकर भूमि बैंक बनाने को भी बढ़ावा देने की बात कही गई है। पैन यूपी में विकास हो, पैन यूपी में उद्योग आए, लोगों को रोजगार मिले, निवेश की संभावनाएं बढ़े और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो हमारी कल्पना है उत्तर प्रदेश की, उसको साकार रूप करने के लिए इस औद्योगिक नीति को लाया गया है। और मुझे लगता है बहुत जबरदस्त तरीके से निवेश को आकर्षण होगा, लोगों को रोजगार उपलब्ध होंगे, नए उद्योग आएंगे और सकल घरेलू उत्पाद में उत्तर प्रदेश का स्थान देश में सर्वाधिक ऊपर होगा। जाहिर है इससे यूपी के विकास को पंख लगेंगे, लोगों में खुशी का ठिकाना नहीं है। जहाँ सरकार 1.3 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करती है, तो उस पर जानना चाहेंगे आपसे, किस तरीके से चीजों को देखते हैं, क्या लग रहा है विकास हो रहा है? विकास फिलहाल तो हो रहा है, क्योंकि जो सरकार इस वक्त चला रही है, नई नई नीतियां चला रही है, जो उससे कहीं ना कहीं रोजगार तो बढ़ ही रहा है और जो निवेशक हैं जो यहाँ पे आने को तैयार हैं और यहाँ पे निवेश करना चाहते हैं, तो उससे सरकार की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी, जिससे रोजगार बढ़ेगा हम लोग का। और आगे भी भविष्य में रोजगार पॉलिसी जो मतलब बना रही है, उससे काफ़ी हद तक यहाँ की जो गरीबी है या रेखा दूर होने की संभावनाएं हैं। तो उद्योग आ रहे हैं, इससे काफ़ी बेनिफिट होगा, सरकार को भी बेनिफिट होगा, प्रदेश को भी बेनिफिट होगा। जितने हमारे यहाँ औद्योगिक चैनल्स लगेंगे
रोजगार बढ़ेगा। सिंपल सी बात, जो हमारे यूपी के लोग बाहर जाते हैं, दिल्ली मुंबई जा रहे हैं, तो यहाँ पे रोजगार करेंगे। प्लस बहुत सारी सब्सिडी योजना चल रही है बैंक के थ्रू, लोन के थ्रू, पोल्ट्री फार्म, फिश पालन, इन सब में भी बढ़ावा दे रही है सरकार सब्सिडी के थ्रू। तो इन सब की रोजगार ही बढ़ रहा है प्रदेश में। सरकार की इस नीति का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि जो मेन काम सरकार का होता है वो ये होता है कि पिछड़ों को कैसे आगे लाया जाए। नई औद्योगिक विकास नीति और रोजगार प्रोत्साहन नीति एक मील का पत्थर साबित होगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद तो यूपी में निवेशकों का तांता लग जाएगा और हो जाएगी नौकरियों की भरमार। यही एक वजह है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि फरवरी 2023 में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां पूरी कर ली जाएं। हालांकि इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी और मंत्री विदेश में जाकर रोड शो भी करेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से उनको विभिन्न सब्सिडी, सहूलियतें और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सिंगल विंडो सिस्टम के साथ ही औद्योगिक विकास नीति 2023 के तहत बहुत सारी सुविधाएं भी दे रही है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक विकास नीति 2023 घोषित की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास के साथ ही दूसरे विभाग भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चीजों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाया जाए, ताकि युवाओं को रोजगार मिले, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़े, देश की पहली अर्थव्यवस्था बने, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश के साथ ही उद्योगों की भी स्थापना हो। हालांकि इसका कितना फायदा उत्तर प्रदेश को मिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी की मंशा के अनुरूप अब उत्तर प्रदेश बदल रहा है और कहीं न कहीं विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। कैमरामैन सैफ के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया। तो ये तो बात हुई उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में चल रही सरकार के काम की। चलिए अब पड़ोसी राज्य उत्तराखंड की तरफ रुख करते हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सूबे में महिला सुरक्षा को लेकर और इसी के मद्देनजर उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है और एक बड़ा कदम उठाया है, जिससे उत्तराखंड में महिलाओं के खिलाफ अपराध और भी कम होंगे। देवभूमि में महिला सुरक्षा पर सीएम धामी गंभीर। धामी सरकार ने महिलाओं के लिए उठाया बड़ा कदम। महिला सुरक्षा को लेकर ऐप लॉन्च। ऐप से हमेशा पुलिस की सुरक्षा घेरे में रहेंगी महिलाएं। उत्तराखंड सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए अब और गंभीर हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में बैठक करते हुए वरिष्ठ आईएएस, आईपीएस अफसरों के साथ महिला सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश दिए। उत्तराखंड सरकार इस बात पे फोकस कर रही है कि महिला अपराध पर लगाम कैसे लगाई जाए, ताकि कामकाजी महिलाओं को भी सुरक्षित वातावरण में काम करने का अनुभव मिले। इसे देखते हुए उत्तराखंड पुलिस ने गौरा शक्ति ऐप को लॉन्च किया है। कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर आज ये बैठक हमने की है। ऐसे सभी मामले जो घरेलू हिंसा के हैं, यौन हिंसा के हैं या अन्य अपराध के हैं, उन महिलाओं के साथ होने वाली छेड़खानी है, उन सब पर एक तो त्वरित रूप से कार्रवाई हो। प्रत्येक थाने पर एक महिला अधिकारी सब इंस्पेक्टर स्तर की जो है इस जांच में लगाई जाए और जितने भी मामले दर्ज होते हैं उन पर ठोस पैरवी हो। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक इसकी नियमित रूप से मासिक समीक्षा करें और जो मामलों में अच्छी कार्रवाई हुई है उन सभी को हम जहां प्रोत्साहित करने का काम करेंगे, वहीं अगर जो कोई जिम्मेदार जो लोग भी इसकी पैरवी में कम पैरवी करने वाले या ठीक प्रकार से पैरवी करने वाले नहीं होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात करी है और अगले 1 माह बाद फिर से इसकी समीक्षा करेंगे। साथ ही साथ एक अवेयरनेस का कार्यक्रम भी चलाएंगे। 2 ऐप आज यहाँ पर हम लोगों ने जारी किए हैं पुलिस विभाग ने और उनका डेमो भी किया है। वो ठीक प्रकार से काम करें, महिला सशक्तिकरण का और सुरक्षा दोनों के क्षेत्र में काम करें। साथ ही साथ जो हमारे महिला मित्र ऐसा करके जो है एक हम लोग जागरूकता का अभियान चलाएंगे। प्रत्येक थाने और प्रत्येक हमारे कोतवालियाँ इस क्षेत्र में काम करेंगी, जिससे कि उनको प्रोत्साहित करने के साथ साथ उनको सभी के अंदर एक विश्वास का भाव भी पैदा हो कि पुलिस और सरकार तत्काल इस पर कार्रवाई करेगी। पुलिस विभाग की तरफ से बनाए गए गौरा शक्ति ऐप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लॉन्च कर दिया है। कामकाजी महिलाएं इस ऐप से हमेशा पुलिस की सुरक्षा घेरे में रहेंगी। ऐसे में हर 15 दिन के भीतर कोतवाली की महिला सब इंस्पेक्टर कामकाजी महिला को फोन कर उनका हालचाल भी जानेंगी।
अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी ने कहा कि गौरा शक्ति ऐप के जरिए हम महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाना चाहते हैं ताकि महिलाएं बढ़ चढ़कर कामकाज के लिए बाहर आएं। अगर महिलाएं काम करने के लिए बाहर आती हैं तो ऐसे में उनके परिजनों को भी इसका आश्वासन रहेगा कि उनके परिवार की सदस्य पुलिस के सुरक्षा घेरे में हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को निर्देश दिए थे कि महिला सुरक्षा के साथ साथ महिला सशक्तिकरण भी होना चाहिए और जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको सुरक्षित माहौल देने के लिए ये गौरा शक्ति ऐप आज सीएम साहब ने लॉन्च किया। इसमें जो भी कार्यशील महिलाएं हैं, जैसे अभी हम लोगों ने एक डेमो भी दिया था जिसमें हमारे सचिवालय में कार्यरत 2 सेक्शन ऑफिसर्स और 1 समीक्षा अधिकारी, तीनों महिलाएं हैं। उन्होंने सीएम साहब के सामने ऐप को अपने फ़ोन पे डाउनलोड किया और वो गौरा शक्ति वाला बटन दबाया, जिससे उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है ऑटोमेटिकली और उनको एक मैसेज आता है फ़ोन पे जो महिला अपना रजिस्ट्रेशन करा रही है और वही एक मैसेज जो थाना है, जैसे सचिवालय अगर उनका कार्यस्थल है तो थाना कोतवाली पड़ता है, कोतवाली में जो महिला सब इंस्पेक्टर है उसके फ़ोन पर भी वही मैसेज आएगा कि ये आंचल, गीता और प्रमिला ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया। फिर वो महिला सब इंस्पेक्टर उन लड़कियों को कॉल करेगी और वो कहेगी कि आप अब हमारे सुरक्षा घेरे में हैं, आपको अगर कोई समस्या हो तो हमें बताइए। गौरा शक्ति ऐप मुख्य रूप से सभी कामकाजी महिलाओं की जानकारी इकट्ठा करेगा। ऐसे में सरकार के पास भी ये जानकारी उपलब्ध रहेगी कि किस किस क्षेत्र में कितनी महिलाएं काम कर रही हैं। कोई दिक्कत या समस्या होने पर महिला सीधे सब इंस्पेक्टर से संपर्क साध सकेंगी। उत्तराखंड में पिछले कुछ साल से लगातार बढ़ रहे महिला अपराध को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। धामी सरकार की कोशिश है कि देवभूमि में पुलिस और जनता के बीच तालमेल पैदा किया जाए, जिससे अपराध शून्य हो जाए। उत्तराखंड सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अब बेहद गंभीर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक करते हुए वरिष्ठ आईएएस आईपीएस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रत्येक थाने में एक महिला ऑफिसर नियुक्त हो जो कि महिला अपराधों पे ही काम करे तथा साथ ही जो लोग इस संबंध में अच्छा प्रयास करेंगे उन्हें राज्य सरकार पुरस्कृत भी करेगी। अपने सहयोगी संदीप के साथ मैं शाहबाज हुसैन, न्यूज़ 1। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि देश के सभी राज्य विकास की बयार उनमें बहे और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री के विजन को जमीन पर उत्तराखंड में उतारने के लिए दमदार प्रयास करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार को एक टारगेट दिया है। लक्ष्य यही है कि 2025 तक उत्तराखंड देश के पटल पे नंबर 1 राज्य बन जाए, जहां रोजगार, पर्यटन से लेके शिक्षा और हर क्षेत्र में विकास हो। उत्तराखंड सरकार राज्य में युवाओं, महिलाओं और किसानों के साथ साथ सभी वर्गों के हितों के लिए काम कर रही है। उत्तराखंड को साल 2025 तक सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस पर कई घोषणाएं की हैं, जिनमें राज्य की जीडीपी 2027 तक दोगुनी की जाएगी। जल्द ही सलाहकार फर्म का चयन होगा। इनामी बदमाशों को पकड़वाने वाले पुरस्कृत होंगे। पुलिस विभाग में 1 करोड़ का कोष बनेगा। ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए 3 माह के भीतर लघु जल विद्युत नीति और सौर ऊर्जा नीति बनेगी। विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त होगा। हर साल 200 मॉडर्न स्कूल बनेंगे। सरकार जम्मू कश्मीर, हिमाचल की तर्ज पर उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देगी। आगामी 5 सालों में 10,000 महिला और महिला समूहों को उद्यमी बनाने का लक्ष्य है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 3 महीने में नई पर्यटन नीति बनेगी। पशुपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राज्य पशुधन मिशन की शुरुआत होगी। गौरा शक्ति ऐप जल्द होगा लॉन्च। ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगी महिलाएं। महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनेगा। प्रदेश में ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने हेतु निवेशकों को आकर्षित करने हेतु 3 माह के भीतर सरलीकृत लघु जल विद्युत नीति और सौर ऊर्जा नीति बनाई जाएगी। विद्यालय शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालयों की अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु रूपांतरण कार्यक्रम के तहत प्रतिवर्ष 200 विद्यालयों को रूपांतरित किया जाएगा तथा अगले 5 वर्षों में
1000 विद्यालयों को सुदृढ़ किया जाएगा। यह कार्य अन्य विद्यालयों में चलाए जा रहे अन्य कार्यक्रमों के अतिरिक्त रूप से किया जाएगा। जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी कम मूल्य वाली फसलों के स्थान पर उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि फसल उत्पादकों की आय को बढ़ाया जा सके। पर्यटन के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए नई पर्यटन नीति 3 माह के भीतर बनाई जाएगी। राज्य में पशुपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा। इसके लिए राज्य पशुधन मिशन की शुरुआत की जाएगी। प्रदेश में आगामी 5 वर्षों में 10,000 महिला समूह को उद्यमी बनाने का लक्ष्य हमने तय किया है। राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये घोषणाएं सीधे तौर पर साल 2025 तक श्रेष्ठ उत्तराखंड निर्माण का विजन भी बयां कर रही हैं। सीएम धामी की सफल सोच उत्तराखंड के विकास के साथ साथ रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, युवा शक्ति और मातृशक्ति के लिए एक बड़ी सोच के साथ काम कर रही है। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।